जेएंडके के अंदर डीडीसीज के इलेक्शंस होने जा रहे हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि डीडीसीज के इलेक्शंस को लेकर यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सीज चल रही हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीडीसीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। डीडीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, या इसको ज़िला परिषद भी कहते हैं या ज़िला पंचायत के नाम से भी ये जानी जाती है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें पीआरआई की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सो लेट्स गो बैक। वेल इट स्टार्टेड आफ्टर 1947। बेसिकली इन 1952 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इन 1953 में कम्युनिटी एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया। बट ये दोनों के दोनों प्रोग्राम अल्टीमेटली फेल कर गए एंड फिर इसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी को सेटअप किया गया ताकि वो पता लगाए कि ये दोनों प्रोग्राम क्यों फेल हुए। एंड इन 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की, अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट के बेसिकली आवर ब्यूरोक्रेटाइजेशन एंड आवर सेंट्रलाइजेशन की वजह से ये दोनों के दोनों प्रोग्राम फेल कर गए। अब फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन ना आए तो फॉर दैट यू हैव टू डिसेंट्रलाइज योर इंस्टीट्यूशंस। एंड तब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एटलीस्ट 3 लेवल पे पंचायत को सेटअप किया जाए। एक विलेज लेवल पे विलेज पंचायत, देन इंटरमीडिएट लेवल पे इंटरमीडिएट पंचायत या पंचायत समिति, एंड फाइनली ऑन टॉप लेवल दैट मीन्स ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या जिसके आज इलेक्शन होने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये तीनों टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के तब बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किए थे। नहीं, तब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन नहीं हो सकता कि हम पूरी कंट्री के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दें। सो इट्स अप टू स्टेट्स कि वो इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करेंगे या किस डिज़ाइन से सेटअप करेंगे, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टेट। एंड फाइनली उसमें से चंद स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया एंड कुछ स्टेट्स ने नहीं इम्प्लीमेंट किया। वेल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के अंदर एनैक्ट किया। इसके अकॉर्डिंग एक रूरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत को 3 लेवल्स पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। सबसे फर्स्ट लेवल पे हल्का पंचायत, उसके ऊपर इंटरमीडिएट लेवल पे ब्लॉक पंचायत, एंड टॉप लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत या ज़िला परिषद। ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत को तब नाम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दिया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया एंड 73rd अमेंडमेंट के अंडर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। बेसिकली अर्लियर जेएंडके पंचायती राज एक्ट 1989 के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप लेवल पे जो पंचायत का इंस्टीट्यूशन होता था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, उसके कोई इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे। बेसिकली जो वो एक बोर्ड था उसके जो मेंबर रहते थे वो बीडीसीज के जो चेयरपर्सन्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के जो चेयरपर्सन होते थे पंचायत के, वो एमएलएज और कंसर्न्ड एरियाज़ के एमपीज़ अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे होगा तो वो सब मिलकर बनाते थे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। दैट मीन्स ये सारे नॉमिनेटेड रहते थे, इनमें कोई भी इलेक्टेड नहीं हुआ करता था। अब रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया है एंड इसी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। वेल जो पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड था डिस्ट्रिक्ट के ऊपर टॉप लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, उसके अंदर इलेक्टेड मेंबर नहीं हुआ करते थे। तो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने इस पंचायती राज एक्ट 1989 को अमेंड किया
अमेंड किया है एंड जो टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन था इसकी कंपोजिशन को रिस्ट्रक्चर किया है। दैट मीन्स अब जो इसके अंदर मेंबर्स रहेंगे, एक तो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के MLAs MPs होंगे या BDCs चेयरपर्सन्स होंगे वो ऑलरेडी इस कौंसिल का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा भी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 इलेक्टेड ऐसे मेंबर होंगे जो इस कौंसिल का हिस्सा बनेंगे, जिनको लोग डायरेक्टली इस कौंसिल के लिए इलेक्ट करेंगे। तो इस वक्त जो DDC इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो इन ही 14 लोगों के होने जा रहे हैं। दैट मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया है एंड वहाँ से इन लोगों को डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के अंदर इलेक्ट किया जाएगा, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का टॉप लेवल का टायर बनता है। नाउ अगर देखा जाए तो सबसे जो मेजर काम होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल का वो होता है कि जितने भी डेवलपमेंटल काम डिस्ट्रिक्ट के अंदर चल रहे होते हैं उन सब को ये लोग सुपरवाइज़ करते हैं एंड इस काम को देखते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो भी पंचायत होती हैं वो एनुअली अपना एक प्लान प्रिपेयर करती हैं कि उनको साल के अंदर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, किस किस डेवलपमेंटल वर्क की ज़रूरत है। देन उनका प्लान इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत के पास जाता है एंड फाइनली जो BDC चेयरपर्सन होते हैं वो उनके प्लान को लेकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के अंदर जाते हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल जब फाइनली किसी भी प्लान को पास कर देती है तो फाइनली इसको फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए या स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पास ऑन किया जाता है। तो इसके अलावा जो भी डेवलपमेंटल काम्स हो सकते हैं, जिस तरह ब्रिजेस बनवाने या कहीं पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बनाना या प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एजुकेशन के, इनको देखना, इनके अंदर कैसे काम हो रहा है, तो ऐसे काम भी ये करते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस ऑर्डर को पास किया रिगार्डिंग DDC एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, तो जहाँ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं दैट इज़ NC एंड PDP, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के इस मूव को अपोज़ किया एंड उनके बहुत से लीडर्स ने ये कहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, बेसिकली इसको क्रिएट करने की वजह से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिनी लेजिस्लेचर बनाया जा रहा है। तो दैट मीन्स लोगों को अपने अपने जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। जो ओवरऑल जो स्टेट का एक बड़ा मुद्दा था, जो यूटी का बड़ा मुद्दा था, दैट मीन्स रिवोकेशन ऑफ 370 या फिर स्टेट हुड का वापस करवाना, यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी को या कल्चर को बनाए रखना, उसको कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बाईपास कर रही है। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है ये कहकर के ये जो उन्होंने मूव किया है, ये जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को रिकन्स्टिट्यूट किया है, इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि जो पेरिफेरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या जो वो लोग होते हैं जिनकी बात को सुना नहीं जाता, तो उनकी बात को अब सुना जाए। अब जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के उनके अपने घरों में सेटअप किए जा रहे हैं, तो उनको खुद एम्पावर किया जा रहा है कि वो खुद अपने बोलें। दैट्स इट फॉर नाउ। कीप अस सब्सक्राइब ऑन youtube.com/asabak to never miss an